हेलो दोस्तों, ट्रेडर साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो हैमर के बारे में है। हम निफ्टी में हैमर को कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे ट्रेड करना चाहिए और कब करना चाहिए, ये सब सारी बातों पे आज थोड़ा डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हैमर क्या चीज़ होती है। तो हैमर के बारे में मैं आपको बता दूं, चलिए मैं एक हैमर आपको ढूंढ के बता देता हूँ। सबसे पहले तो हैमर ढूंढ लेते हैं, कहाँ पे मिलेगा। कहीं पे भी मिलेगा तो उसको पहले ढूंढ लेते हैं। ये रहा आपका हैमर। ये वाली जो कैंडल है इसको हैमर बोल सकते हैं। ये जो कैंडल है आपकी, ये वाली जो कैंडल है इसको कहते हैं हैमर। ये कैंडल आपकी हो गई हैमर। इसको क्या कहते हैं? हैमर। हैमर कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि जब जब ये बनती है तब तब अपना कुछ ना कुछ एक्शन दिखाती है। तो सबसे अच्छी हैमर होती है, सबसे अच्छी हैमर हम उसको कहते हैं कि जिसमें ये ऊपर की विंग ना हो, ऊपर की जो ये टेल होती है ना, ये नहीं होना चाहिए उसमें। तो वो सबसे अच्छी हैमर मानी जाती है। और जो इसकी पूछ जो टेल होती है, नीचे की जो टेल होती है, इसकी बॉडी की कम से कम मान के चलिए कि 2 गुना या 3 गुना होनी चाहिए, तो उसको हम हैमर मानते हैं। हालांकि जो ये वाली हैमर है, ये थोड़ी सी ऊपर निकली होनी चाहिए। जो ये टेल निकली हुई है ना ऊपर की तरफ, ये थोड़ी सी हल्की सी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसको हम हैमर, उसको भी हम हैमर मानते हैं। अगर बिल्कुल ना हो तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात, इस वाले पोर्शन को जो ग्रीन ग्रीन केवल दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी। इसको क्या बोलेंगे? बॉडी। ये वाला जो पोर्शन है, एक मिनट ये ब्रैकेट में हटा दो तो सही दिखाई देगा। ये हटा दिया। तो ये वाली जो है ये हैमर कैंडल है, इसको हैमर कैंडल बोलते हैं। तो इसकी जो बॉडी होती है ना, वो क्या होती है कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है। स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला जो है स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब कैंडल पहले नीचे गई, ठीक है, यहाँ ओपन हुई, पहले नीचे गई, फिर इसने रिवर्स लिया, रिवर्स लेने के बाद यहाँ तक गई और ऊपर तक गई, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे क्लोजिंग दिया इसने। अगर ये क्लोजिंग ऊपर ना जाके यहीं पे दे दी होती तो बड़ी अच्छी मानी जाती है कैंडल, ठीक है। दूसरी बात, हैमर का जो पावर होता है ना, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब आपको कुछ ना कुछ तो ट्रेड एक दे के ही जाएगी, चाहे छोटा ट्रेड दे चाहे बड़ा ट्रेड दे, लेकिन ट्रेड मिलेगा आपको हैमर पे, ट्रेड मिल ही जाएगा। तो चलिए, अब आपको हैमर के बारे में समझ में आ गया। इसको बॉडी कहते हैं, इन दोनों को टेल कहते हैं, ऊपर और नीचे को। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ठीक है। चलिए, कभी कभी क्या होता है कि हैमर हैमर को आइडेंटिफाई कैसे करें। हैमर को आइडेंटिफाई करने के लिए भी एनालिसिस होना जरूरी है। तो हैमर को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी ये होता है कि आप किस तरह से आपका व्यू है, मार्केट को देखने का क्या तरीका है, क्या मैनर है, कैसे आप देखते हो हैमर को, ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपना व्यू आपको बताता हूँ कि मैं हैमर ट्रेड कैसे करता हूँ। सबसे पहले, कहीं भी आपको अगर हैमर ट्रेड करना है, हैमर कहीं बन रही है, तो सबसे पहले तो राउंड फिगर पकड़ लीजिए। राउंड फिगर का मतलब आप समझ रहे हो? ये जो 21,500 हुआ, 21,000 हुआ, 21,500, 21,000, जैसे 22,000, 22,500, ये जो अंक होते हैं ना, ये इनको राउंड फिगर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हैमर कहीं बन रही है तो उसका रिएक्शन ज़रूर आपको ट्रेड में देखने को मिलेगा, ये बात तो पक्की है, ठीक है। इसके आसपास मान लो 25 पॉइंट ऊपर, 25-30 पॉइंट नीचे, 40 पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, 40-50 पॉइंट भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे जब हैमर बने तो आपको ट्रेड ले लेना चाहिए, ताकि ज़रूर आपको कुछ ना कुछ तो देके ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल तुरंत जीरो हो जाएगा या तुरंत रेड जोन में आप चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हैमर जब भी बनेगा राउंड फिगर के पास, तब आप उसको ट्रेड कीजिए। अगर बीच में कहीं बनता है तो बिल्कुल ना ट्रेड करें, बिल्कुल उसको टच ही ना करें, क्योंकि उस हैमर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए जब कहीं राउंड फिगर के पास हैमर बनता है तो उसको आप ट्रेड करोगे तो अच्छा ट्रेड देके जाएगा। तो हैमर ढूंढने का तरीका क्या होता है, मैनर क्या होता है, ट्रेड करने का तरीका क्या होता है, कब ट्रेड लेना चाहिए जब हैमर बने तो कब नहीं लेना चाहिए, ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो इसको सर्च करते हैं कि हैमर है कहाँ पे। अब देखिए, ये एक हैमर मुझे दिख रही है। ये वाली जो हैमर है ये बहुत सही जगह पे बनी हुई है। ये वाली जो हैमर है, मैं आपको बता दूं, ये जो हैमर है, ये वाली हैमर बहुत सही जगह पे बनी हुई है ना। ये वाली, इसको बहुत सही जगह पे बनी हुई है ये वाली जो हैमर है। जैसे देखिए, ये 21,500 यहाँ पे है, 21,500 पे हैमर जनरेट हुई है ना।
तो यहाँ से आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मार्केट डाउनफॉल में आना चाहिए, जैसे बुलिश होके नीचे आ रहा है और कहीं राउंड फिगर पे हैमर बनाया, तो इस संभावना ज़्यादा रहती है इसकी कि यहाँ से अपसाइड का मूव करेगा। तो सबसे पहले अगर हैमर कहीं राउंड फिगर के पास बना रहा है, तो निफ्टी में अगर कम से कम 4 से 5 6 7 कैंडल आपको डाउनफॉल होना चाहिए, और मान के चलो कि करीब-करीब कितना कितने का डाउनफॉल आना चाहिए, 100 पॉइंट का अगर डाउनफॉल हो, 100 पॉइंट, जैसे निफ्टी अगर 21,600 पे गया और वहाँ से डाउनफॉल किया, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक मार्केट नीचे आ रहा है और उसके बाद कोई हैमर बना रहा है, तो वहाँ पे एक ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो हैमर के दम पे, और राउंड फिगर के पास अगर बन रहा है तो हैमर जब बने उसके बाद वाली कैंडल में कब ट्रेड लेना चाहिए ये बता देता हूँ। जैसे ये वाली हैमर है, ये हैमर के पहले जो कैंडल स्टिक बनी हुई है, उसकी कैंडल स्टिक का 70 से 80% जब हैमर के बाद वाली कैंडल क्रॉस कर जाए, तब आप एंट्री बना सकते हो। उसके पहले अगर आपने एंट्री बनाया, तब भी आपके लिए रिस्क बना रहेगा। दूसरी बात, हैमर ट्रेड करने के टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि हैमर को कम से कम 3 से 4 कैंडल तक ट्रेड करना चाहिए, उसके बाद को उस ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। अगर आप न्यू ट्रेडर हो, छोटे ट्रेडर हो, तो आप उसको उस ट्रेड को क्लोज कर दो। 3 से 4 कैंडल, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा करना भी नहीं है। ठीक है, बड़ा कोई ट्रेड मिल गया अचानक तो बहुत बढ़िया है। ये हो गई हैमर। हैमर के बाद देखिए कैसे मार्केट बुलिश हुआ है। ये 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद बुलिश ही बुलिश हुआ है। तो हैमर को ऐसे पहचानते हैं कहाँ पे? राउंड फिगर पे। राउंड फिगर पे जब हैमर बनेगा, तब एक ट्रेड आपको अच्छा ट्रेड देके जाएगा 150-200 पॉइंट का। देखिए निफ्टी में तो अक्सर ये अच्छा परफॉर्म करता ही करता है हैमर। ये रेड हो या ग्रीन हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेड भी चलेगा, लेकिन राउंड फिगर के पास बनना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी एक हैमर बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इतना बड़ा डाउनफॉल आया, उसके बाद एक अनडिसीजन कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनाया, फिर एक ग्रीन कैंडल वाला ट्रेड लेने वाले यहाँ पे ले लिए होंगे, लेकिन हम हैमर की बात कर रहे हैं तो हैमर अपने को ढूंढना है। हैमर और कहाँ पे है, और ढूंढ लेते हैं अपन। ये देखिए मार्केट सुबह ओपन हुआ, पहली कैंडल में 9:15 वाली कैंडल में इसने हैमर बना दिया। उसके बाद मार्केट नीचे आया ही नहीं, हैमर के नीचे आया ही नहीं, दूसरे दिन भी नहीं आया, ऊपर ही ऊपर चला गया। ये होती है हैमर की पावर। और कहाँ है हैमर, और ढूंढ के आपको बता देते हैं। जो वो है हैमर जो ट्रेड करने लायक है उसको मैं बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारी हैमर बनती रहती है मार्केट में। देखिए ये भी एक हैमर है जो राउंड फिगर के पास बना हुआ है। ये वाला हैमर सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ये देखिए कितने कितने पे बना हुआ है, 500 पे। ये भी 500 पे बना हुआ है, 20,500 पे बना हुआ है ये वाला हैमर। और इसके बाद देखिए कैसे मार्केट बूम करके जा रहा है सीधा ऊपर। तो हैमर की ये सब पावर होती है, इनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है मार्केट में, तभी हम ट्रेडर बन सकते हैं। ट्रेडर बनने के लिए बहुत बड़ा दिमाग नहीं चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, और सही समय का सही समय सही ट्रेड का इंतजार कीजिए, उसके बाद ही एग्जीक्यूट कीजिए, तो सबसे बेस्ट होता है। हैमर के पहले वाली जो कैंडल बनी हुई होगी, उसको जब हैमर के बाद वाली कैंडल अगर क्रॉस कर रही है तो आप ट्रेड ले सकते हो, बेझिझक ले सकते हो। ये होती है हैमर की पावर, लेकिन राउंड फिगर के पास होना चाहिए वो हैमर, राउंड फिगर पे बनना चाहिए। राउंड फिगर पे बन रहा है 20,500, 22,000, 21,000, 21,500, इस टाइप का अगर कहीं राउंड फिगर है और वहाँ पे हैमर बना रहा है, थोड़ा सा डाउन मार्केट आने के बाद, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये होती है हैमर की पावर निफ्टी में। तो निफ्टी में मैंने आपको बता दिया कि हैमर क्या होती है और कैसे कैसी दिखती है, क्या पावर होती है इसकी, और कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। इसको देखने के बाद अगर कहाँ पे बने तो ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं दूसरी कैंडल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।